हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय रईस खान। बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एक स्टेटमेंट इस पर लिख रखा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कैसा है? अवतल, एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसे बड़े गौर से आपको पढ़ना होगा। तो देखते हैं, इसमें कुछ गिवन वैल्यू हैं। सोलह सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण कैसा है? अवतल। इस प्रकार से, इस प्रकार दर्पण कैसा बनेगा? अवतल बनेगा। तो इस पे सबसे पहले इसकी गिवन वैल्यू छांटते हैं। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, तो ये एफ का मान है 16 माइनस 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस साइड रखी है वस्तु यू, ये फोकस दूरी है, ये वस्तु की दूरी है -8 सेंटीमीटर पर रखी है। अब देखिए, उपयुक्त किरण आरेख, इसका डायग्राम भी बनाना है। प्रतिबिंब की स्थिति भी फाइंड करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए भी। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण का फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें ये वैल्यू जो दी गई है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ देखें f की वैल्यू कितनी है? 16, साइन ऊपर लगा देंगे, 1/v, v फाइंड करना है इसमें, प्लस 1/u, u कहाँ? ये, तो यहाँ पर आएगा -8 1/16 इज इक्वल टू 1/v प्लस का इसमें माइनस में जब गुणा होगा तो ये -1/8 हो जाएगा। 1/8 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 1/16 ये हो गया, प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/v। इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 आएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट, मतलब 16 का 16 में क्या दिया? डिवाइड किया। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया होगा -1 प्लस 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ पे 1/v, 2 में से 1 गया, 1/16 है 16, 1/v। इस प्रकार से इसको गुणा कर देंगे तो v इज इक्वल टू कितना? 16 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए जो v प्राप्त हुआ है वो पॉजिटिव है, मतलब क्या है? धनात्मक है। तो अब देखते हैं इसका डायग्राम। यहाँ पर v की वैल्यू प्राप्त करनी थी तो v की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। इसका डायग्राम देखते हैं। दर्पण कैसा है? अवतल। तो देखते हैं यहाँ पे, ये एक अवतल दर्पण बना है। यह रेखा है, इसे मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर P होता है ध्रुव। अब इसी साइड 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण, फोकस दूरी कहाँ पे है? यहीं पे होगी इसकी। दर्पण की वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इसी साइड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, वस्तु
16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। तो देखते हैं वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। ये वस्तु है, P से जो O तक की दूरी है वो वस्तु की दूरी है O। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? ये 8 सेंटीमीटर। इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये अवतल दर्पण इसके सामने कितनी दूरी पर रखी हुई है? वस्तु 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये अब देखते हैं 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है इसकी? 16 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? वस्तु रखी है यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें क्या होगा? जब इसके डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स बताए थे हमने, तो उसमें था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। वह परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। इसको पीछे डॉट डॉट कर देंगे इस प्रकार से। अब एक रूल और था इसमें कि वह प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है। वह प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है, वह प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है। यहाँ भी इसको डॉट डॉट कर देंगे। इस प्रकार से ये किरण यहाँ से गई, ऐसी लौट गई, ये यहाँ से गई और ये वापस आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ये किरणें यहाँ पर क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। तो पीछे क्या होंगी? या पीछे जुड़ेंगी। तो यहाँ पर इसका जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पर ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर कैसे मालूम पड़ा? कौन सी पोजीशन है? अवतल दर्पण में जब 6 डायग्राम बनाना बताए थे, सबसे लास्ट वाला उसमें जो था पोजीशन, जब वस्तु कहाँ थी? P और कहाँ थी? O के बीच में। P और F के बीच में जब वस्तु कहाँ थी? P और F के बीच में वस्तु रखी हो। देखो ये रखी P और F के बीच में वस्तु रखी हो, तो इसका जो डायग्राम कैसा होता है? इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी दूरी निकली इसकी? देखिए आप, V का मान कितना है? 16 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। मतलब P से लेके इस साइड जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पर बना है? 16 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। अब यहाँ पर देखिए कितना लिख रहा है? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। इसका ये दूसरा उदाहरण है, देखते हैं। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्र त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण है? उत्तल। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो, तो उस समय पहले वाले
बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। यहाँ पर दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्र त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कैसा बनता है, इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे इसमें डायग्राम नहीं बनाना है। उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है, देखें यहाँ पे, ये इसे समझाने के लिए बना, थोड़ा बताते हैं इसको। उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे P है, इसी साइड इसका केंद्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, C होता है, इसी के बीच में क्या होता है, F होता है। तो जब हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि सभी दूरियों को कहाँ से नापा जाता है, P से नापा जाता है। और इस साइड चलेंगे, इस साइड जाएंगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा, चिन्ह पर पार्टी के हिसाब से यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, प्लस का। इस साइड देखेंगे, वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है, वाई साइड, इस तरफ। अब P से जब वस्तु को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक वस्तु को नापेंगे तो वस्तु किस में आएगी, ऋणात्मक आएगी, जबकि फोकस दूरी किस में आएगी, धनात्मक। वक्रता जो त्रिज्या है वो किस में आएगी, धनात्मक। तो इसमें जो मान दिए हैं वो छांटते हैं। गिवन हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखिए गिवन वैल्यू है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते तो क्या है, R इक्वल टू कितना है, 2 मीटर। ये हो गया। वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है। एक मोटर बाइक कहाँ है, आगे है, एक मोटर बाइक कहाँ है, पीछे है। तो जो पीछे है वो किसका काम करेगी, जो पीछे मोटर बाइक है वो वस्तु का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, वस्तु का कार्य। तो यहाँ पर उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरा मोटर बाइक वाला जो है तो वस्तु का कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, U। अब U कहाँ, P से इस साइड है। जब इस साइड जाएंगे तो किसका साइन लेंगे, माइनस का। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का। कितना आएगा, 4 मीटर। अब इसमें प्लस क्यों लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का केंद्र कहाँ है, यहाँ से P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इस साइड है, ये क्या है, इस साइड है। तो अब इस साइड में क्या लेंगे, इस साइड जाएंगे तो इस साइड में लेंगे प्लस। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए और क्या कह रहा है स्टेटमेंट, 4 मीटर की दूरी पर हो तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में कितने दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। मतलब भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, भी। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र से वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे 1/f। अब देखिए यहाँ पे f की वैल्यू नहीं है, तो f की वैल्यू पिछली वाली वीडियो हमने बताया था, एक फार्मूला होता है f इज इक्वल टू r/2। तो f इज इक्वल टू r का मान कितना है, 2, नीचे 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा, 1 मीटर। मतलब f का मान कितना मिला आपको, 1। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 1। यहाँ पे 1/v तो फाइंड करना है, तो v हो गया, प्लस u कितना है, 1/u। u कितना है, -4। 1/1 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें प्लस का माइनस में जब गुणा होगा तो -1/4 होगा यहाँ पे। अब -1/4 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो 1/1 और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/v। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4। 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बन जा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1/v। यहाँ पे 4 कितना होगा, 5 बटे कितना, 4, 1/, कितना, v।
अब इस प्रकार से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना होगा 5 v कितना होगा 4। अब इसमें क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 4/5, तो यहाँ पे v जो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8 मीटर, कितना आएगा